ಅದು ಸಲಗೆ ನಾನು ಬರೇ 4-5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही चिंतित, बहुत ही सोच समझ के इस कार्यक्रम को रखा गया है। इस कार्यक्रम में सभी संगठन के और सभी समाज के जिम्मेदार लोग जो गरीबी से आए हैं, खासकर संविधान को लेके, बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेके, गरीबों को लेके ये चिंतित। अभी बता रहे थे कि संविधान बोले तो एक ही समाज या दो समाज का उसको लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संविधान से पूरा भारत देश चल रहा है। जिस तरह से इंसान की जो सांस, जो दिल है, अगर वो रुक गया तो पूरा इंसान ही खत्म हो जाता है, उसी तरह संविधान चल रहा है। संविधान की वजह से हमारा भारत देश आज जिंदा है, सभी को इंसाफ मिल रहा है, सभी को एक सीधे रास्ते पे लेके जाने के लिए पूरा परफेक्ट संविधान बना है। अब बहुत से बड़े लोग, बड़े समाज के लोग, उनको संविधान क्या है बोल के पता होगा भी, लेकिन बताते नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, जितने भी कोर्ट में फैसले होते हैं, जितने भी उनके कारोबार चलते हैं, जहां पे भी इंसाफ मिलता है वो बाबा साहब के संविधान की वजह से मिलता है। कोर्ट, ये कोर्ट भी ठहरी है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरी की पूरी कोर्ट संविधान पे ठहरी हुई है। संविधान के अंदर ही फैसला करना पड़ता है, उसको संविधान को छोड़ के फैसला नहीं कर सकते। जब उनका प्रॉब्लम होता है, बड़े लोगों का मसला होता है, जमीन जायदाद का होता है, लड़ी झगड़े का होता है, कोर्ट में जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, डीसी ऑफिस जाते हैं, तहसील ऑफिस जाते हैं, तो ये सभी संविधान की वजह से उनको इंसाफ मिलता है। गरीब का तो छोड़ो, खैर अलग बात है, आप हम लोगों का तो अलग ही बात है, जो बड़े लोगों की बात बोल रहा हूं। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हमारे लोग भी समझना चाहिए, और इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के सागर खंडे जी को बहुत ही बहुमत से जीता है। आज सागर खंडे हम लोग ऊपर है बोले तो आपकी वजह से हम वहां ऊपर बैठने के, बाबा साहब के संविधान की वजह से हमको जगह मिली। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं होते, बाबा साहब के संविधान को समझने वाले वो लोग नहीं होते, मैं सागर साहब, ईश्वर साहब ये पोजीशन पे नहीं रहते। हमको 100% पता है कि कौन हमको मदद किया है, कौन नहीं किया है। पूरा एक एक आदमी को हम पहचानते, एक एक चेहरे को पहचानते। हमको पता है आप लोग भरपूर हमको मदद किए हैं, और इसका एहसान हम भूल नहीं सकते। सागर जी पार्लियामेंट में जरूर आपके हक के लिए बिदर की आवाज बन के, बिदर की जनता के लिए वहां पे हमेशा लड़ेंगे, ये पूरी उम्मीद है। और उन्होंने जरूर अभी 5-10 साल के बाद भी आ सकते थे पॉलिटिक्स में। इनके साथ के जितने भी नौजवान हैं, ये सभी लोग फॉरेन में, बड़े बड़े कंट्रीज में अच्छे अच्छे बिजनेस करते हुए, अच्छे अच्छे मजे मारते हुए, खुशी को लेते हुए, मुझे मालूम है पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स में जो भी आता है तो उसको बहुत ही जिम्मेदारी का पोस्ट है। बहुत ही लोग परेशान से आते हैं,
एक डॉक्टर के पास कैसा लोग जाते हैं, अच्छे लोग बहुत कम मिलने जाते हैं, परेशानी में लोग जाते हैं। तो इसी तरह पॉलिटिशियन के पास भी लोग सुख दुख लेके 90% लोग सुख दुख लेके आते हैं, वो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो उन्होंने अपने खुशियां छोड़ के अपना एक नौजवान का टाइम रहता है, फिर वो वापस लौट के नहीं आता। वो जो एज है बिल्कुल मासूम की तरह एज रहती है। वो लोग पूरी दुनिया में फिर के पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि दादा परदादा पिताजी उनके कम नहीं है, तो वो बैठ के भी आराम से 10-15 साल 50 साल 100 साल आराम से खा सकता है। उतना ताकत पावर दिया है मालिक। लेकिन बिदर की जनता के लिए, बिदर के गरीबों के लिए वो सब कुछ कुर्बानी करके, किसी का बेटा हो आप आजमा के देखो ये एज में क्या कर रहे। सभी के बेटे होंगे, या कोई पढ़ रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई अपने अपने तरीके से क्या ना क्या कुछ कर रहा होगा। यहां सब कुछ रहते हुए यहां पे कुछ कमाने की भी जरूरत नहीं है। बड़े बड़े कंट्रीज, अमेरिका, लंदन, फॉरेन कंट्रीज में जाके बड़े बड़े बिजनेस करके 15-20 साल के बाद बहुत कमा के आके जनता की सेवा कर सकते थे। लेकिन अपनी पूरी जवानी मेन एज में सब कुछ कुर्बानी देके लोगों की सेवा में आए, ये बहुत बड़ी बात। जो वो फील्ड में है उन्हें समझ सकता है कि वो जगह क्या है, पॉलिटिक्स है। लोगों को मालूम है कि एमपी है, मिनिस्टर है, एमएलए है, क्या तो है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत जिम्मेदारी का पोस्ट है, सब कुछ कुर्बानी देना पड़ता है, सब कुछ छोड़ के इसमें आना पड़ता है, लोगों के कष्ट सुख देखना पड़ता है। बहुत ही लोग कष्ट सुख में आते हैं, उनके एक एक इंसान का वो कष्ट देकर तो हम ऐसा हिल जाना पड़ता है। बहुत दर्दनाक लोगों को बहुत परेशानी हालत में रहते हैं। तो हम जरूर ऐसी एज में आप लोग मदद किए हैं, और जरूर दिल्ली में आपकी आवाज उठाएंगे और बीजेपी वालों की पूरी आवाज बंद करेंगे, मुझे यकीन। और साथ ही चंद्रशेखर पाटिल साहब आपके बारे में अभी बोल रहे थे कि वो भी सेकेंड टाइम एमएलसी बने। एमएलसी में भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं। ये जो एमएलसी बने हैं ये हमेशा 50 साल से बीजेपी वाले जीत के आते थे। उन्होंने आने के बाद ही ब्रेक करके फिर कंटिन्यू उन्हें ही जीत रहे, तो वो जगह से है एमएलसी। तो ये सब गरीबों की, आप लोगों की दुआएं हैं। आप लोग मदद किए हैं, बिदर की हिस्ट्री चेंज किए हैं, बिदर का इतिहास चेंज किए हैं। लाखों, 1 लाख चिल्लर वोट से ज्यादा, 1,30,000 27,000 वोट से जिता के हिस्ट्री क्रिएट किया। तो इसके लिए मैं, ईश्वर साहब और सागर और चंद्रशेखर पाटिल साहब सभी मिलके हम जनता की जरूर सेवा करेंगे। बिदर के डेवलपमेंट में हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम लोगों की सेवा करेंगे और बिदर एक अच्छा मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। लोग कितना भी अच्छा करें, बड़े बड़े महात्मा को नहीं छोड़े। हम तो क्या, बड़े बड़े इतिहास है कि महात्माओं को लोग नाम रखे हैं, महात्मा के ऊपर उंगली बताएं। हम तो बहुत छोटे हैं उनके सामने, तो हमारे को कहां से छोड़ेंगे उनको। और मैं तो एक माइनॉरिटी का हूं, मेरे ऊपर तो बहुत निगाह होंगी। जब तक बाबा साहब के लोग हैं, बाबा साहब का संविधान है, सभी दोस्त है, मैं किसी से डरने वाला नहीं। और आपकी शान ईमानदारी से, कभी बेईमानी नहीं, ईमानदारी से बिदर की जनता का मैं काम करूंगा और सेवा करूंगा। और बिदर में बहुत ही अच्छे तरीके से अभी कम से कम 500 करोड़ रुपए का बजट लाए हैं। अभी ये महीने से हम सभी लोग हॉस्पिटल के लिए लाए, वुमेन्स डिग्री कॉलेज के लिए लाए, रोड ड्रेन के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए। मैं, ईश्वर साहब मिलके 1-6 महीने के अंदर बिदर में बहुत सा डेवलपमेंट काम होगा। इतना बोलते हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करे हैं अनिल साहब, अमरूद साहब, पूरी टीम। मैं नाम लिया तो बहुत बड़ी टीम बैठी है पूरी।
बाप रे बाप, सबको मैं जय भीम बोलता हूँ, सल्यूट करता हूँ। हाँ? कि हर बिदर के हर अच्छे कार्यक्रम में जब भी बिदर के लोग आपस में डिवाइड करना की कोशिश किए हैं, जात पात की कोशिश किए हैं, अमीर गरीब की कोशिश किए हैं, तो उस टाइम ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ फिर के एक आवाज दिया है। तो इसके लिए मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। जय भीम।